कार्यक्रम कर प्रायोजक हवे कृषि एवं कृषक कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। बहुत बहुत स्वागत करत ही जम सुनवैया किसान भैया बहिनी मन के उनकर देखी पसंदीदा खेती पाती ले जुड़ल कार्यक्रम जेकर नाम है किसान वाड़ी और मोर संग है परसु भैया राउर भी बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत स्वागत करत हन जम्मू किसान भैया बहिनी मनकर बहुत बहुत स्वागत है बिनु भैया। हाँ और एमे हमन नवा तकनीकी के बातचीत करत हन, नवा नवा गीत भी सुनवात हन और मंडी भाव मौसम कर जानकारी करते हो गोट करब। लेकिन मैं कहत रहन कि आज मक्का कर खेती के बारे में हमन बात करते तो बड़ा बढ़िया रहतिस। हाँ देखिए राउर सुघर विषय ला उठा ही बाकी देखिए दे मक्का कर खेती अभी राउर चाटी के खेती पाती करीन है ते तरफ हिकलब नहीं परसु भैया। तो देखिए दे आने आने कहूँ छोटे कहूँ बड़े हैं रिकिम रिकिम कर कहब तो आजकल ऐसे नहीं होगी इसकी बरखा गिरिस तो ये दे मकई ला पाबो नहीं, जब जाई जहाँ जाई बाजार में भेटा ही उसने देखिए दे अपन अपन डांगड़ मन में खेत मन में अलग अलग तरीका से जम झन लगाइन है। बाकी इस समय जो मक्का रहेल ना बिनु भैया बहुत स्वाद लगेल। हमन तो छोटा रहेन तो गर्मी छुट्टी में खूब भूंज भूंज के खात रहेन, वही समय कर बढ़वात होत रहीस। तो बढ़िया बढ़िया समय चलता है। और मक्का कर खेती हमारे यहाँ अगर हमन बात करब तो 20 से 30 क्विंटल प्रति एकड़ है अनुमानित है। तो एक एला बढ़ाए सकतन हमन, और अगर बढ़िया से अगर उच्च तकनीकी से हमन अगर पैदावार करें तो 30 से 35 से 45 तक भी प्रति एकड़ के हिसाब से उत्पादन मिलेल, बशर्ते कि हमन ओला बढ़िया से तिहा करी। तो देखिए तिहा में सबले पहले तो देखिए जलवायु और भूमि का चयन हो जाए, संग संग किस्म कर भी बात होना चाहिए नहीं। तो राउर अगर जलवायु और भूमि का चयन कर बात करी नहीं परसु भैया तो मोर हिसाब से देखिए तापमान 20 ले 32 डिग्री सेंटीग्रेड कथे मकई बर सबले सुघर होए। और संग संग एक बात कर तिहा जरूर करना चाहिए कि जल निकासी वाला हमार जमीन होना चाहिए, दोमट चाहे बलुई दोमट, जहाँ पानी हिकले कर व्यवस्था होना चाहिए। अब अगर पीएच मान कर जानकारी जुटाए कर साधन आए हमर जा तो जरूर जुटाई और जानकारी रखी कि 5.5 ले 7.5 पीएच मान एकर बर सबले बढ़िया है। माटी ला देख ले, माटी का जो हमन जांच करत हन तो ओमे पीएच मान बहुत ज्यादा अम्लीय नहीं होना चाहिए, बहुत ज्यादा क्षारीय नहीं होना चाहिए। और राउर सही कहन कि जहाँ पर पानी जाम ही तो फिर उत्पादन घटे कर संभावना रहेल। हाँ तो किस्म मन ला तो चटिक बताई कि कौन कौन किस्म हर बढ़िया किस्म तो नवा अपन हिसाब से चयन कर लें। HQPM1 भी कथें, हाइब्रिड 9 भी कथें, DHM 117 भी है, और भी कई ठो कंपनी है और कई ठो किस्म है। ओला अपन हिसाब से और कृषि विज्ञान केंद्र के जो वैज्ञानिक मन है उमन के पास भी हमन सलाह ले सकत हन। बढ़िया 2-3 बार गहरा हमन के अगर जुताई कर लेबो, खेत ला समतल बनाए लेबो और अंतिम जुताई में गोबर खाद अगर हमन बढ़िया से मिलाए लेहन तो प्रति एकड़ कथें कि 2 से 3 ट्राली सड़ल गोबर कर खाद हमन के डालना चाहिए। हाँ देखिए अगर राउर सोचत हो कि भाई ये सब तो होएगी बाकी ये दे कर बोनी कब करी तो खरीफ कर अगर बात करत ही नहीं तो जून जुलाई रहेल, उसने हमरे अजे तो रबी कर गोठ में दे बैठे ही नहीं तो अक्टूबर नवंबर कर समय हर ओकर बर सही रहेल। लेकिन जायद में देखी फरवरी हर अजे देखी समय है, जायद में अगर राउर लेना चाहत ही और नगद फायदा मध्य समय है अभी कर बढ़िया हमन बसंत कालीन जो जे लगत हैं वो मक्का कर बढ़िया उत्पादन हमन ले सकत हन। 8 से 10 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से बीज कर मात्रा रही। कतार से कतार कर दूरी 60 से 70 सेंटीमीटर, पौधा से पौधा कर दूरी 20 से 25 सेंटीमीटर, और लाइन में बोए से निदाई गुड़ाई हमन के और खातू देना बड़ा आसान रहल, तेकर से ये दूरी ला बैठाते हैं। हाँ भाई देखिए खरपतवार नियंत्रण हर भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाए, उसी में 20 से 25 दिन कर बाद बोनी कर निंदाई गुड़ाई करना हर बहुत जरूरी हो जाए। तो 20 से 25 दिन ध्यान रखना है, बुआई कर बाद निंदाई गुड़ाई एक धार जरूर हो जाना चाहिए। हाँ। और बीज उपचार करके लगाएं। कार्बनडाजिम चाहे ट्राइकोडर्मा से हमन के उपचार कर सकत ही। कीट नियंत्रण बर इमिडाक्लोप्रिड कर उपचार हमन कर सकत ही। तो एकर से रोग राई भी कम लगेल और बढ़िया अगर हमन संतुलित मात्रा में खातू दे देहन तो उत्पादन बढ़िया मिलेल। तो
नाइट्रोजन भी हमन दे सकत हन यूरिया के रूप में। आधा नाइट्रोजन बुआई के समय हमन देथन, बाकी 25 और 45 दिन में टॉप ड्रेसिंग के रूप में हमन एकर दे सकत हन। देखी गोट बात तो नगद है परसु भैया मकई कर खेती, मक्का कर खेती कर गोट करत ही। बाकी मैं कहत रहन कि भाई गोट बात कर संग संग अभी देखी परसा फूली से आमा मोरगी से तो सुघर कन देखी एगो गीत है मोहित राम राजवाड़े और उनकर संगता मन गाइन है पिंडरिया गीत, तो लगी सुनत। हाँ सुनत ही। हाय हाय आमा मऊरतेगा, आमा मऊरतेगा, ओली रे पिछोरी आमा मऊरते रे, भैया आमा मऊरतेगा, ओली रे पिछोरी आमा मऊरते रे। आमा मऊरतेगा, ओली रे पिछोरी आमा मऊरते रे, ऐसे आमा मऊरते राम, ओली रे पिछोरी आमा मऊरते रे। अरे आमा मऊरतेगा, आमा मऊरतेगा, ओली रे पिछोरी आमा मऊरते रे, ऐसे आमा मऊरते राम, ओली रे पिछोरी आमा मऊरते रे। कोने महीना आमा मऊरे हाय, कौन में कहर लडार, कौन में कहर लडार, कोने तो महीना हो माता तेरे, भैया आमा मऊरतेगा, ओली रे पिछोरी आमा मऊरते रे। कोने महीना आमा मऊरे, कोने कार लडार, कोने कार लडार, कौन रे महीना हो माता तेरे, ऐसे आमा मऊरतेगा, ओली रे पिछोरी आमा मऊरते रे। कोने महीना आमा मऊरे लाए, कौन में कहर लडार, कौन में कहर लडार, कोने तो महीना हो मात तेरे, ऐसे आमा मऊरतेगा, ओली रे पिछोरी आमा मऊरते रे। कोने महीना आमा मऊरे कोने कार लडार, कोने रे महीना हो माता तेरे, ऐसे आमा मऊरतेगा, ओली रे पिछोरी आमा मऊरते रे। फागुन महीना आमा मऊरे हाय, फागुन कहार लडार, फागुन कहार लडार, चैते तो महीना हो माता तेरे, भैया आमा मऊरतेगा, ओली रे पिछोरी आमा मऊरते रे। माघे महीना आमा मऊरे, फागुन कार लडार, फागुन कार लडार, चैते रे महीना हो माता तेरे, मारबे मत दलिया, ऐसे आमा मऊरतेगा, ओली रे पिछोरी आमा मऊरते रे। माघे महीना
डार जैते तो महीना हो मत फेरे हर जोखिम से निकल कर फसल आए सुरक्षित हो जाए फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं, अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। संदेश मन से पहले हमन एक बढ़िया कन गीत सुनत रहन बिनु भैया, और मोहित राम रजवाड़े और संगता मन करी पेंढरिया गीत रहीस, बड़ा बढ़िया लगिस। और मैं कहत रहन कि जो एक किसान उत्पादक संगठन आजकल हमन सुने हन, और भारत देश में जगह जगह पर किसान मन समूह में हो करके उत्पादक संगठन बनाइन है और बढ़िया मजबूती से कमाई करत है। तो एला हिंदी में कहते हैं किसान उत्पादक संगठन, अंग्रेजी में कहते हैं FPO। तो बहुत बढ़िया काम करेल। भारत सरकार कर एक किसान हितैषी महत्वपूर्ण योजना है और एक कंपनी कस काम करेल। माने किसान मन अगर इकट्ठा हो जाही तो कंपनी कस एमे पूरा प्रक्रिया रहेल, और उत्पादन से लेकर उत्पादन, खरीद, भंडारण, प्रोसेसिंग, बिक्री सब सामूहिक रूप से करते हैं। मतलब एकर उद्देश्य ये है कि अकेला किसान कमजोर हो सकत है, लेकिन अगर किसान संगठित हो गई तो FPO कर मूल सिद्धांत के अनुसार अगर काम करिस तो फायदा भी बहुत होई, और ओकर जो खतरा जोखिम जो है जोखिम प्रबंधन भी हो जाए। तो भारत में कई ठो एमन काम करते हैं। किसान कर सामूहिक खरीद बिक्री होल तो बीज मन भी सस्ता भेटायल और अधिक दाम भी मिलेल। बिचौलिया मन जो रहते हैं उमन पर निर्भरता कम रहेल, और निर्यात अगर कर सकते हैं, ज़्यादा उत्पादन कर सकते हैं तो निर्यात करे के माध्यम से बढ़िया कमाई भी करते हैं। तो जितना भी छोटे और सीमांत किसान है, पशुपालक मन है, मछुआरा मन है, महिला स्वयं सहायता समूह के लोग मन हैं जो बागवानी कर काम करते हैं, ओमन भी 200, 300, 400 किसान इकट्ठा होके, 100 किसान इकट्ठा होके अपन किसान उत्पादक संगठन बनाए सकते हैं और काम कर सकते हैं। देखिए सुगर जानकारी राउर देहन। और भाई संग संग देखिए मिलजुल के काम करे कर भाई अलग ही देखिए दे भाई ओकर फायदा है। और किसान सदस्य शेयर लेते हैं, संग संग देखिए यदि निदेशक मंडल चुनल जाए उमन कर बीच में ले जिला हमरे भाई दे अधिकारी कह सकत ही। और कंपनी एक्ट कर तहत देखिए एक नियम बनी से कंपनी चलाए कर ओकर तहत एहर भाई संचालित होल, तो कहब तो बहुत फायदा है। और राउर जैसे बताएं भी कि भाई मिलजुल के काम करे कर फायदा तो है ही। तो संग संग देखिए दे बैंक ऋण आसानी से देहल अगर राउर संगठन में काम करत ही तो। और संग संग देखिए दे क्रेडिट गारंटी सुविधा भी है, और लगभग 15 लाख तक करे दे प्रबंधन सहायता भी हमन ला भेटा जाए। तो बहुत बढ़िया काम करेल। हमारे सरगुजा बलरामपुर क्षेत्र में भी कई ठो FPO काम करते हैं, बढ़िया कमाई करते हैं। मैं कहते हैं बिनु भैया कि एक जरूरी बातचीत हमन करे रहन, क्रम है नया दौर। नया दौर के अंतर्गत हमन सुनत ही विशेषज्ञ से बातचीत रही और प्राकृतिक खेती कर तकनीक के बारे में बढ़िया एक बताइन है, तो इला सुनत ही। राउर मनकर हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत हुए। हमारे साथ में बैठिन है श्री वीरेंद्र कुमार जी, विषय वस्तु विशेषज्ञ हैं, कीट विज्ञान कर और कृषि विज्ञान केंद्र अंबिकापुर में पदस्थ हैं। इनकर से आज हमन जानकारी लेब कि जो प्राकृतिक खेती हमन करथन ओकर कौन कौन सा तकनीक है, ओकर प्रयोग विधि कैसे है और कैसे ओकर प्रबंधन हमन कर सकत ही ताकि ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन भी मिले और ये जो नवा तकनीक है वो किसान मन पर बढ़िया काम आए। तो डॉक्टर साहब राउर की तो वीरेंद्र कुमार जी राउर के बहुत बहुत स्वागत करत ही। धन्यवाद सर। और हमन ला बताइए कि प्राकृतिक खेती का है, एकर का तकनीक है और कैसे हमन इला शुरू कर सकत ही। प्राकृतिक खेती हमन ले अनचिन्हार नहीं है। प्राकृतिक खेती ला हमन
पुराना समय में करत आत हन। यह कुछ नया विधि नहीं है, बस एमा यही बात के ध्यान रखना रहते कि रसायन मुक्त खेती ला अपना करके मृदा के उर्वरता और मृदा में जो सूक्ष्म जीव मौजूद रहते तेकर संख्या ला और मात्रा ला हमन ला बना के रखना रहते। और यही से उत्पादन लेना है कि संसाधन जो हमन ला प्राकृतिक रूप से उपलब्ध होते तेकरे उपयोग करना है। प्राकृतिक खेती में जैसे हमन दो ठी चीज़ ला कवर करते हैं, एक तो होते फसल उत्पादन और दूसरा होते फसल सुरक्षा। फसल उत्पादन के तौर पे हमन जैसे जीवामृत और बीजामृत और घन जीवामृत जैसे उत्पाद जो प्राकृतिक खेती अंतर्गत बनाए जाते तेला हमन प्रयोग में लाथन। और वहीं अगर फसल सुरक्षा की बात की जाए तो निमास्त्र, ब्रह्मास्त्र, अग्निअस्त्र, शतपर्णी अर्क, दशपर्णी अर्क ऐसे उत्पाद जो है प्रकृति में जंगली रूप से उपलब्ध रहते। जैसे वो पत्तियाँ जो न तो जानवर के खाए के काम आए न मानव उपयोग में आए, ऐसे पत्तियाँ जैसे कि नीम, करंज, धतूरा, निर्गुंडी, बीही या फिर सीताफल के पत्ती, ऐसे जो कड़वा, तीखा और कसैला स्वभाव के पत्ती है एमन ला उपयोग करके हमन जो है कीट व्याधि के प्रबंधन के दवाई बनाथन। वीरेंद्र कुमार जी, प्राकृतिक खेती से पहले हमन सुने हन जैविक खेती जी, और ओकर से पहले हमन जो करत हन अभी भी करत हन रासायनिक खेती जी। तो तीनों में मूलभूत रूप से हमन कौन कौन सा अंतर दिखाता हन? देखा, प्राकृतिक खेती और जैविक खेती में ज़्यादा अंतर तो नहीं है। प्राकृतिक खेती में जो हमन संसाधन प्रयोग करथन वो हमन के खेती बाड़ी से उपलब्ध संसाधन ही रहते। जैसे कि गाय के गोबर और गाय के गौमूत्र और गुड़ और बेसन की आवश्यकता रहते। और बरगद या पीपल पेड़ के नीचे की मिट्टी, क्या है कि बरगद या पीपल पेड़ के नीचे की मिट्टी में ऑक्सीजन की उपस्थिति अधिक होते, तेकर वजह से वहाँ सूक्ष्म जीव अधिक मात्रा में पनपते, तेकर ले मिट्टी प्रयोग करथन। ये जो संसाधन मैं बताया हूँ 5 ठिन, ये हमारा फार्म से ही उपलब्ध हो जाही। जैसे गुड़ और बेसन के बात है, गुड़ और बेसन हाँ आप मन ला चना के फसल करहु तब बेसन आप ला प्राप्त हो सकत है। और वहीं अगर आप मन शुगर की यानी कि गन्ना के खेती करूँ तो गुड़ घलो मिल सकत है। तो ऐसे उत्पाद से आप प्राकृतिक खेती कर सकते हो। ये उत्पाद ला आप ला बाहर से नहीं खरीदना है, यानी कि जो फार्म में अपन ला संसाधन मिल जाही तेकर से हमन प्राकृतिक खेती करते हैं। और वहीं अगर जैविक खेती की बात करी तो वो माँ हमन सूक्ष्म जीव के द्वारा जो खाद तैयार किया जाते तेला भी प्रयोग में लाथन। साथ साथ रॉक फास्फेट जैसे राखड़ जो कहथन तेहू ला प्रयोग में ला सकथन, वर्मी कंपोस्ट ला प्रयोग में ला सकथन, गोबर खाद ला प्रयोग में ला सकथन, ऐसे नाडेप कंपोस्ट ला प्रयोग में ला सकथन। तो यह जैविक खातिर थे, जैविक खेती कहलाते। तो दोनों में ज़्यादा अंतर नहीं है। और रासायनिक खेती की अगर हम बात करबो तो दोनों में अंतर स्पष्ट ये करते। एक समय में किसान मन जो है रासायनिक खेती ले जानत नहीं रही। फिर एक समस्या ऐसे है इसकी देश की आज़ादी के बाद में करीबन 1960 के दशक में पर्याप्त संसाधन उपलब्ध होने के बावजूद भी हमारे देश में भूखमरी की समस्या आन पड़े रही से। ऐसे समय में हमारे देश में वैज्ञानिक हुए जवन हरित क्रांति के जनक के रूप में जाने गिन डॉक्टर MS स्वामीनाथन, और एक विदेशी वैज्ञानिक रही से डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग, ओकर माध्यम से हरित क्रांति लाई गई। उमा जो धान और गेहूँ के उन्नतशील किस्म जो है प्रयोग में लाई गई है। लेकिन वो उन्नतशील में तो हमारा मिलिस बम्फर उत्पादन, औसत से कहीं ज़्यादा उत्पादन हमारा प्रति इकाई क्षेत्र प्राप्त हुई। लेकिन साथ साथ ओकर मांग रही से अधिक मात्रा में रासायनिक खाद और उर्वरक के। और ये रासायनिक खाद ला हमन प्रयोग के तो हमारा उत्पादन तो मिलिस, लेकिन 2 दशक 3 दशक बाद में हमन ला पता चलिस कि हमन की जो भूमि के उपजाऊ क्षमता है ओकर जो उर्वरतापन है वह खत्म हो जात रही से, वह छीड़ हो जात रही से। और एक दूसरा पक्ष ये रही से कि मृदा में जो सूक्ष्म जीव उपलब्ध रहते जो पौधा मन के जड़ के विकास में सहायक होते वह जो है समाप्त हो जात रही से। एक वजह से मिट्टी जो है जटिल हो जात रही से, मिट्टी में कड़ापन आ जात रही तो जड़ के विकास नहीं हो से उपज हमन के प्रभावित होत रही से। तीसरा एक दुष्परिणाम ये भी देखे मिलत रही से कि रासायनिक खाद के प्रयोग से जो हमारा उपज मिलत है तेकर स्वाद और बाजार मूल्य भी कम हो जात रही से। तेकर दुष्परिणाम मानव के शरीर में भी देखे मिलत रही, नाना प्रकार की बीमारी जैसे रक्तचाप या फिर हाई BP या फिर मधुमेह, कैंसर या फिर चर्म रोग, ऐसे कई प्रकार की बीमारी भी हमारा रासायनिक खेती के माध्यम से हमन के सामने में प्रकट होत रही से। तो प्राकृतिक खेती है और जैविक खेती है बस एक ही भेद करते हैं कि ये
रसायन मुक्त खेती के जो है उदाहरण है प्राकृतिक खेती है। और जीरो बजट फार्मिंग भी हमन एला कर सकत हन। जीरो बजट फार्मिंग एकर बर का है कि गोबर और गौमूत्र आप मतलब फार्म से मिल जाही, गुड़ बेसन में घलो फार्म से मिल जाही, और मिट्टी के जरूरत रहते। तो बिना किसी निवेश के किसान भाई मन जो है प्राकृतिक खेती ला अपना करके अपन जमीन ला सुरक्षित कर सकते हैं, अपन के स्वास्थ्य ला सुरक्षित कर सकते हैं, साथ ही साथ जो खेती के लागत है तेला बहुतायत मात्रा में कम कर सकते हैं। काबा की जो जीवामृत, बीजामृत, घन जीवामृत है ते है यूरिया और डीएपी के विकल्प के रूप में हम प्रयोग कर सकते हैं। और वहीं जो अग्नि अस्त्र, निमास्त्र, ब्रह्मास्त्र या सतपर्णी अर्क अथवा 10पर्णी अर्क जैसे जो दवा मैं बताया हूँ यह प्राकृतिक खेती के अंतर्गत बनाए जाते, ते रासायनिक दवा के विकल्प रूप में अपन प्रयोग में ला सकते हो। बीरेन जी, जैसे राउर बतायन घन जीवामृत है, बीजामृत है, एला बनाए पर सीखना पड़ी किसान मन ला कि किसान अपने सीख जाई? बनाए के तरीका और विधि बहुत सरल है। किसान भाई मन ला मैं एक एक करके जो है एक विधि में आप मन ला बताऊँ। सबसे पहले जो हमन के जो बीज रहते ओकरे माध्यम से बीमारी के फैलाव होते। तो ज़्यादातर बीज से, हवा से, मिट्टी से और पानी से, 4 माध्यम से फैलते। तो मिट्टी के और बीज के उपचार हमन भली भांति कर सकते हैं, हवा और पानी के तो करना संभव नहीं हो पाए। बीज के उपचार करे बा हमन बीजामृत प्राकृतिक खेती के माध्यम से तैयार करथन। बीजामृत बनाए के तरीका बहुत सारे है। एमा हमन ला आवश्यक होही 5 किलो गोबर, 5 लीटर गौमूत्र और 20 लीटर पानी और 50 ग्राम चूना। जो 5 किलो गाय के गोबर है तेला हमन सूती कपड़ा या फिर जाली में बांध करके रात भर के हमला बाल्टी में भिगो के रखना है। और सुबह होते ही पूरा जो गोबर है तेला हिला करके कचरा ला निकाल के बाहर फेंक देना है, गोबर ला पानी में मिला लेना है और साथ में गौमूत्र भी मिला लेना है और चूना ला एक अलग पात्र में घोल करके उहल मिला लेना है। इतना पात्र मिला करके बस एक डब्बा में भर के हमला छाव में रखना है। ये जो मिश्रण बनाया है यह 3 से 4 दिन में फर्मेंटेड हो जाही और मिश्रण तैयार हो जाही। एक मात्रा से जो हमला मिश्रण मिलही, तैयार मिश्रण के 1 लीटर मात्रा आपके 10 किलो बीज ला उपचारित करे में सहायक सिद्ध होते और बहुत बढ़िया तरीके से जो है यह बीज ला उपचारित कर देते। एक प्रयोग से आपके बीज के अंकुरण क्षमता, अनुकूलन क्षमता तथा ओकर जो ओजस्व क्षमता है वह बढ़ जाते। बहुत बढ़िया राउर तकनीक भी बताएं, बनाए कर विधि भी बड़ा आसान है। एक चीज़ बस बता देते हैं कि जो रासायनिक खेती में हमन ला अभी उत्पादन अच्छा मिले, हाइब्रिड जो बीज भी हमन उपयोग में करथन और रासायनिक खातू भी डालथन, प्राकृतिक खेती में उत्पादन में कितना फर्क पड़ी, बराबर कितना दिन में आ पाही, कितना सुरक्षित है आर्थिक आय बर अगर हमन कहब तो? आर्थिक दृष्टिकोण से बात करी प्राकृतिक खेती में, अगर शुरुआती अवस्था में जैसे हमन के जमीन है भी का है रासायनिक खाद के आदि हो गए, तो एकदम से अचानक से भूमि के स्वभाव में अगर बदलाव करबो तो फसल की पोषण मिल नहीं पाई। तो धीरे धीरे से जो है रिकवरी करना है तो कम से कम प्राकृतिक खेती में माने जाते कि 3 साल के समय आवश्यक होते। जैसे यूरिया डीएपी जो हमन फसल में 1 महीना के अंतराल में डालथन, तो ओकर जगह में हम जीवामृत तैयार करथन। जीवामृत में गोबर, गौमूत्र जो है 10 लीटर के 10 लीटर और 10 किलो के मात्रा में हम लेते हैं और गुड़ और गौमूत्र एला 2-2 किलो की मात्रा में हम लेते हैं। एला जो है एक मिश्रण तैयार करके जो 200 लीटर की मात्रा तैयार होते हैं हमन के, तेला आप 1 एकड़ में प्रयोग कर सकते हो। यह यूरिया के रूप में और डीएपी के विकल्प रूप में बहुत बढ़िया माध्यम है। एक से आप डालियो तो लगातार 2-3 बार प्रयोग करे के बाद में आपकी मिट्टी एक आदि हो जाते। और यही ला अगर हम साल दर साल 2 से 3 साल तक प्रयोग करबो तो हमन के जमीन के जो स्थिति है वह यथावत हो जाही और रासायनिक जो खाद है तेकर प्रभाव दूर चल जाही। तो बहुत ज़्यादा अंतर नहीं आए, बस किसान मन ला संयम रखे के आवश्यकता है और प्राकृतिक खेती से तैयार जो खाद और जो दवा है तेला प्रयोग करके जरूरी है। बीरेन जी, बहुत बढ़िया राउर से आज जानकारी मिली इस प्राकृतिक खेती के बारे में। सुनो ये भैया बहनी मन ला जरूर महत्वपूर्ण जानकारी लगी सोही और अपन खेती में जरूर ये तकनीक के उपयोग करें। बहुत बहुत धन्यवाद।
अभी हमन सुनत रहे नया दौर क्रम के अंतर्गत ये वीरेंद्र कुमार जी बताते रहे, विशेष वस्तु विशेषज्ञ हैं, कृषि विज्ञान केंद्र अंबिकापुर यहीं पर पदस्थ हैं। प्राकृतिक खेती के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी देते रहे, का तकनीक से हमन कर सकत हन, प्रयोग विधि और प्रबंधन के बारे में बताते रहे। और अब मंडी भाव और मौसम का जानकारी का बेरा हो गई से बीनू भैया। बाकी परसों भैया चटिकर मैं राउर ला रोकूं काबर की एगो संदेश बाँची से हमर जग तेला मैं कहत रहन कि सुन लेते। हाँ, प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, मिलेगा पेंशन का सहारा, कृषक ना होगा बेसहारा, जुड़ेगा खुशियों से नाता, कटेगा सुख से बुढ़ापा, सुरक्षित होगा अन्नदाता, सुरक्षित होगा अन्नदाता। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना से लघु सीमांत किसानों का भविष्य होगा सुरक्षित और 60 वर्ष की आयु से 3,000 रूपए मासिक पेंशन होगी सुनिश्चित। 55 रूपए से 200 रूपए की मासिक किश्त देकर प्रवेश कर सकते हैं। 18 से 40 वर्ष तक के किसान इस अंशदायक योजना में सरकार देगी बराबर का योगदान। सभी किसान भाई बहन इस योजना के लाभ के लिए जन सेवा केंद्र में जाएं और अपना निशुल्क नामांकन कराएं। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, अन्नदाता के परिश्रम को संबल, पेंशन से सुरक्षित उनका कर। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। हाँ देखिए भाई संदेश ला सुनेन। बाकी राउर जेकस कहत रही कि भाई मंडी भाव मौसम कर गोट करब, तो मैं मंडी भाव ले शुरू करत हूँ। देखिए हमारे अंबिकापुर बाजार में अभी राम तिल चलता है 7,000 रुपया प्रति कुंटल, कोदो कहब तो 3,250 रुपया प्रति कुंटल, उसने सरसों 5,655 रुपया प्रति कुंटल, और तिल रहीस देखी 6,000 रुपया प्रति कुंटल। और मौसम कार्यालय से जानकारी के अनुसार आज अधिकतम तापमान रही 31 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम रही 12 डिग्री सेल्सियस। कल अधिकतम तापमान रही 34 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम रही 15 डिग्री सेल्सियस। तो कल तापमान में बढ़ोतरी दिखत है चटिक मटिक। और अब आज कर सवाल कर बेरा हो गई से, तो पाछू बीफे के हमन जो सवाल पूछे रहन ओला बताए देती। हमन पूछे रहन कि कृषि में पॉली हाउस कर 2 लाभ हमन पूछे रहन, तो एक सही जवाब है कि साल भर खेती हमन कर सकत हन और बीमारी और कीट मन से फसल कर सुरक्षा बढ़िया से होल। अब देखिए आज जो गोट बात हमरे करे रहन वही शुरू में मक्का कर उच्च उत्पादन तकनीक ओकरे ले जुड़ल सवाल है। तो राउर मन ला बताना है मक्का फसल में निंदाई गुड़ाई भाई बुआई कर कितना दिन कर बाद करना चाहिए। तो भाई हमन ला जवाब राउर मने दे चिट्ठी कर माध्यम से, ईमेल कर माध्यम से भेजब और राउर नाम ला पढ़ब अगर राउर भेजा थी तो नहीं। बाकी बेराहर जाए कर होता है जाति जवाती राउर का कहब परसु भैया। खेती किसानी के जरूर ध्यान रखें और हमार जो कार्यक्रम रहे लोकर से जुड़ाव जरूर रखें और अपन प्रतिक्रिया भी दें, तब हमन ला पता चल पाए कि कौन हर हमन बढ़िया काम करत हन कि और करे कर जरूरत है। तो एकरे साथ हमन कहत हन कि किसान वाणी कार्यक्रम बस इतरे। कार्यक्रम कर प्रायोजक रहीन कृषि एवं कृषक कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।